पढ़ेंगे सूरदास। सूरदास हिंदी काव्य के सगुण भक्ति काव्य के जाने माने कवि हैं। हिंदी भक्ति काव्य में सगुण भक्ति काव्य में इनका बहुत मनोरम दर्शन दिखाई देता है। इन्होंने सगुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति की है। सगुण भक्ति से मतलब होता है जो भक्त को अपना ईश्वर दिखाई दे, जिसको मतलब सामने देखने वाले देखते हुए उसकी वंदना करें, तो वो सगुण भक्ति काव्य होता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले सूरदास की जीवनी को देखेंगे। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। उनके लोगों की मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता में हुआ था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं, दूसरी मान्यता है, कुछ लोग ये मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक में हुआ था। दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक, अष्टछाप से मतलब कि 8 कवियों का समूह। तो 8 कवियों में सबसे ज़्यादा अगर महत्व किसी को दिया गया था, वल्लभाचार्य ने दिया था, तो वो सूरदास को दिया गया था। वो सूरदास अष्टछाप के कवियों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, प्रसिद्ध है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर, कहाँ रहते थे? उनका स्थान था मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। माना जाता है कि इनका देहांत पारसौली में हुआ, पारसौली में इनका निधन हुआ, जो कि 1583 ईस्वी में हुआ। अब बात करते हैं, पारसौली में 1583 में इनका निधन हुआ। अब बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। तो इनके ग्रंथ में, इनके 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली। सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसरावली, जिसमें सूरसागर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसमें सूरसागर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। दूसरी बात ये कह सकते हैं कि इनका जो काव्यगत सौंदर्य, अब पहले रचना लिखेंगे, इसके बाद हम काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में ये था कि इन्होंने मानवता और पशुपालन जैसे समाज का ऐसा चित्रण किया कि मानो ये अपनी प्रत्यक्ष आँखों से दिखाई दे, प्रत्यक्ष आँखों से दिखने वाला। लेकिन उसके अतिरिक्त इन्होंने वात्सल्य, इनकी कविता में वात्सल्य और श्रृंगार दिखाई देता है। वात्सल्य और श्रृंगार दिखाई देता है। वात्सल्य कैसा दिखाई देता है? कृष्ण के बचपन के जो चित्रण करते हैं वात्सल्य। लेकिन श्रृंगार कहाँ पर दिखाई देता है? जब ये कृष्ण की लीला का, बड़े होने पर कृष्ण की लीला का गोपियों के साथ वर्णन करते हैं, तो वहाँ इनका श्रृंगार दिखाई देता है। तो ये श्रृंगार के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। तो इस तरह से अब काव्यगत सौंदर्य देखिए,
काव्यगत सौंदर्य में अब भाषा। पहले आपने काव्यगत सौंदर्य में मानवीकरण देखा, अब काव्यगत सौंदर्य में भाषा देखेंगे। तो काव्यगत सौंदर्य में भाषा के अनुसार अगर देखा जाए तो ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप इनके अंदर दिखाई देता है। ब्रज भाषा का निखरा रूप दिखाई देता है। और लोकगीत मतलब गीति काव्य होने से ये लोकग्राह्य बना हुआ है। इनका काव्य गीतिकाय मतलब गाने वाला काव्य है, इसलिए ये क्या बनता है, ये लोकगीत की परंपरा या गीति काव्य की भरमार होने से ये लोकग्राह्य बनता है। उसके अतिरिक्त इन्होंने अलंकार का भरपूर सम्मिश्रण दिया है अपने काव्य में, जिसमें कि यमक, अतिशयोक्ति, अलंकार की बहुत ही ज़्यादा पराकाष्ठा पर जाकर के उसका उपयोग किया है। इसलिए इनका काव्य बहुत, और छंद, चौपाई, सोठा आदि का प्रयोग करने से तथा मुहावरों और लोकोक्तियों ने इनके काव्य को जान दे दी है। इस तरह से हमने देखा इनकी जीवनी। तो आप को मैं जीवनी सेंड करूँगी, आप लिख लीजिएगा। थैंक यू।